की वजह से घर की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत बुरे हालात हो गए थे। पर एक पढ़ाई थी कि आज मैं यहाँ पहुँच गया। ये एक पढ़ाई थी कि मैंने एक छोटे से एरिया से सेक्टर 15 में सोनीपत में वहाँ से स्टार्टिंग करी, फिर 1000 बच्चे हुए और आज हरियाणा में 100+ ब्रांचेस पर हम कोचिंग दे रहे हैं नीट और IIT JEE की, जिसमें IIT JEE में अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वहाँ से बाद निकलने के बाद 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के उसको पैकेज मिलते हैं। कोई बच्चा अगर डॉक्टर बन जाता है तो बेटा कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए महीना वो कमाई करता है। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मुझे वजह पता थी कि भाई मेरे को इस वजह से पढ़ाई करनी है। आप सभी प्यारे बच्चों को भी वजह पता होनी चाहिए। मेरे साथ बोलो, वजह पता होनी चाहिए। बोलो, वजह पता होनी चाहिए। वजह पता होनी चाहिए। आपकी वजह हो सकती है अच्छा पढ़ने की भी। आपका पड़ोसी में कोई भाई है, कोई कजन ब्रदर है, वो आर्मी में सिलेक्ट हो गया, कोई पुलिस में सिलेक्ट हो गया, कोई आपके परिवार से बड़े लेवल पर डॉक्टर बन गया, या माँ बाप की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मम्मी घर में बीमार रहती है, तो कोई ना कोई वजह ऐसी हो सकती है। आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, आपकी खुद की भी इच्छा हो सकती है कि मैं बड़ा होकर ये बनूं। तो जब तक वजह क्लियर नहीं होगी ना, आपको ये नहीं पता होगा कि भाई जीवन में बनना क्या है, जीवन में क्यों आपको पढ़ाई करनी है। जैसे मैं क्यों पढ़ाई करता था? क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे, घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। तो आपको सबसे पहले वजह ढूंढनी पड़ेगी। बोला, वजह ढूंढनी पड़ेगी। वजह ढूंढनी पड़ेगी। वजह हो सकता है कि IAS ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, आर्मी में सिलेक्ट होना, पुलिस में कोई अच्छी पोस्ट पे जाना, कोई ना कोई तो वजह होगी। माँ बाप की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मम्मी पापा दुखी रहते हैं, घर में हालात सही नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई ना कोई वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप वजह नहीं ढूंढ पाओगे ना, फिर आपका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। मेरे पास एक बच्चा है, बोला सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। मैंने कहा क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुझे वजह नहीं पता, तुझे यही नहीं पता कि तू किस वजह से पढ़ाई कर रहा है। तू वजह ढूंढ घर जाके। अगर तू वजह ढूंढेगा घर जाके तो 100% तेरा पढ़ाई में मन लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढनी है? बोलो, क्या ढूंढनी है? क्या ढूंढनी है? वजह ये भी हो सकती है घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरी तो यही वजह थी। तो कोई ना कोई तो वजह आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आप किस वजह से पढ़ाई करोगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे यार तेज बोलो यार, गांव दूर तक आवाज आ रही है। मेरी आवाज समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? पीछे वालों को भी समझ आ रही है? क्या ढूंढोगे? बोलो, क्या ढूंढोगे? दूसरे नंबर पर बेटा डिसिप्लिन। बोलो, क्या? आवाज नहीं आई क्या? क्या? ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पिताजी नौकरी करते हैं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो सही से। अच्छा, फिर से हाथ खड़े करना। यही बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं उनके पिताजी नौकरी करते हैं और वो सुबह टाइम से ड्यूटी पर जाते हैं? हाथ खड़े करो। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी माताजी सुबह टाइम से खाना बनाती है? हाथ खड़े करो। क्या बात है, ये पीछे वालों की माताजी खाना नहीं बनाती क्या? हाथ खड़े करो बेटा, वरना भूखे नहीं मर जाओगे। एक बार मम्मी के लिए जोरदार ताली बजाओ सारे। बेटा ये आपकी जो माताजी है ना, ये जो समय पर खाना बनाती हैं, फिर पिताजी के लिए खाना बनाती है, फिर आपके कपड़े भी धोती होंगी, साफ भी करती होंगी, फिर शाम का भी खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है। ऐसा एक दिन होता है हर रोज? ऐसा एक दिन होता है हर रोज? इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। बोलो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप स्कूल में पढ़ाई इसलिए कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से इसलिए रह पा रहे हो क्योंकि आपकी माताजी डिसिप्लिन में है, वो डेली खाना बनाती है। तो बेटा आपको वजह के बाद अगर अपने जीवन में कुछ लेके आना है या आपको जो कुछ सीखना अपने माँ बाप से, वो सीखना है डिसिप्लिन। बोलो, क्या सीखना है? क्या सीखना है? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या सीखना है? अब आपके जीवन में डिसिप्लिन क्या है वो ध्यान से सुनो। आपके जीवन में डिसिप्लिन ये है कि आप सुबह समय से स्कूल पर जाओगे, फिर जो स्कूल में मास्टरों ने पढ़ाया, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया, उसको घर पे आके अच्छे से याद करके लिख कर देखोगे और समय समय पर टेस्ट दोगे। अगर आपकी माताजी 2 दिन खाना ना बनाए आपके घर में तो आपका जीवन खराब हो सकता है। कई बार तो मैं पता क्या देखता था, जब हम छोटे थे, आज हमें कोई शर्ट नहीं मिली धुली हुई, हम उसी में गुस्सा हो जाते थे। आपके घर में 2 दिन खाना नहीं बनेगा ना, एक दिन क्या मैं कह रहा हूं 6 घंटे खाना ना बने ना, जब
पेट में ऐसे गुदगुदी होने लग जाएगी और उल्टी पड़ने जैसा जी हो जाएगा। जब आपको पता लग जाएगा अगर माता जी थोड़ी देर के लिए भी इनडिसिप्लिन होती है ना तो जीवन पर यह फर्क पड़ता है। तो तुम्हारे इनडिसिप्लिन होने से ना आज तुम्हें नहीं पता चलेगा, आज किसी को नहीं पता चलेगा। यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, आज तुम स्कूल ना जाओ, कल घर पे आके काम याद करके लिख कर ना देखो, नहीं पता चलेगा अभी। पर 10 साल बाद समय का चक्कर है, समय घूमना है। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 22 की उम्र में आ जाओगे, 24 की उम्र में आ जाओगे, 30 की उम्र में आ जाओगे, जब पता चलेगा कि आपके इनडिसिप्लिन होने से आपके जीवन पर कितना बड़ा फर्क पड़ गया। तो सभी बच्चे ये बताओ, सबसे पहले अपने दूसरे पॉइंट पर क्या अपने जीवन में क्या लेके आओगे? क्या डिसिप्लिन बाहरी व्यक्ति से सीखने की जरूरत नहीं है। घर में आपकी माताजी, आपके पिताजी, उन्हीं से आपको डिसिप्लिन सीखना है कि समय पर स्कूल जाना है, कोचिंग है तो कोचिंग पर जाना है, ICS प्लस है तो ICS प्लस पर जाना है। उसके बाद घर पर आकर अच्छे से उसको याद करके लिख कर देखना है और समय समय पर सारे टेस्ट देने हैं। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। क्या अपने जीवन में लेके आओगे? क्या सभी बच्चे डिसिप्लिन अपने जीवन में लेके आएंगे? अरे पक्की बात है ना? बोल भारत माता की। अरे डिसिप्लिन अपने जीवन में लेके आओगे ना बेटा? तीसरे नंबर पर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोलो क्या? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। बेटा मांझी का एग्जाम्पल सुना किसी ने? मांझी, एक मांझी था, पहाड़ तोड़ता था, पहाड़ सुना किसी ने? एक मांझी था, वो लगातार कई वर्षों तक पहाड़ तोड़ता रहा। पहाड़, आप सोचो, आप में से एक बच्चा जाके गांव में बोले कि मैं ये सड़क बनाऊंगा तोड़ तोड़ के, ऐसे बोला मैं यहां से रास्ता निकालूंगा। उसने पहाड़ तोड़ तोड़ के कई वर्षों के संघर्ष के बाद वहां से रास्ता निकल गया। बिहार का रहने वाला था वो, उस पर पिक्चर भी बनी थी। लगातार पहाड़ को तोड़ना, बोलो लगातार पहाड़ को तोड़ना। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? अगर पानी की बूंद है ना बेटा, पानी की बूंद टप 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 अगर लगातार गिरती रहेगी ना तो पत्थर के रंग को बदल देती है वो। अरे मेरी बात समझ आ रही है? लगातार किसी चीज में लगे रहना, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? एक टेस्ट में तो तुम बहुत बढ़िया नंबर ले आए, 20 में से 18 ले आए, 20 में से 20 ले आए, 100 में से 95 ले आए। अगले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 60। एक दिन तुमने पापा मम्मी को सारा कहना माना, हाँ पापा मैं करूंगा आज ये काम, मैं करूंगा। अगले दिन गर्दन मार रहे हो, मैं ना मैं मेरे कहो, आप तो आई बार है। ऐसे बिहेवियर का भी क्या फायदा? अरे मेरी कुछ बात समझ आ रही है? अरे मेरी बात समझ आ रही है? आपको लगातार अच्छा करना जीवन में। आज का समय जो है बेटा, इतनी जनसंख्या हो गई है, इतना संघर्ष बढ़ गया है। पहले का टाइम तो बहुत आसानी से कट जाता था। पहले क्या था, लोगों के पास जमीन ज्यादा थी और जनसंख्या कम थी, और उस समय ना मोबाइल था, ना ये इलेक्ट्रिसिटी थी, और जरूरतें अनाज के साथ पूरी हो जाती थी। खाने के लिए अनाज चाहिए होता था। आजकल क्या है, मोबाइल है, बिजली का बिल है, गाड़ी है, पेट्रोल है, तो जरूरतें इंसान की बढ़ गई अब, और जनसंख्या इतनी बढ़ गई, जमीनें डिवाइड होगी। आज के समय संघर्ष बढ़ गया पहले से। तो अब यूं काम नहीं चलेगा कि 2 दिन तो आपने पढ़ाई बहुत अच्छी करी और 2 दिन आपने फिर पढ़ाई अच्छी करी नहीं। अरे मेरी बात समझ आ रही है? डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी भी जीवन में बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या लगातार अच्छी पढ़ाई करोगे? क्या लगातार स्कूल जाओगे? क्या लगातार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे? अरे पक्की बात है? क्या हमेशा घर वालों का कहना मानोगे ना? अरे मानोगे ना? अरे मेरी बात समझ आ रही है? ये तो जो आपका जीवन चल रहा है ना बेटा, इसमें तो कुछ भी संघर्ष नहीं है। जब कामयाब हो जाओगे ना, और जब जिम्मेवारियां बढ़ेगी। अभी यहां पर कोई बच्चा ऐसा है कि जो बिजली का बिल अपना खुद भरता हो घर का? है कोई? कौन मोबाइल का रिचार्ज खुद करवाता है अपने पैसों से? इसको बोल, तू करवाता है? क्या करते हो आप? दुकान चलाते हो? दुकान आपने खुद खोली थी या पापा ने खोल के दी थी? हाँ हाँ बोलो। आज आगे आओ, आप पेपर आगे आओ। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई।
हाँ, इसमें बोलो क्या करते हैं? पड़ोस में दुकान है किराने की, उसमें काम करता हूँ सर। अच्छा, आप काम करते हो और आप इसलिए काम करते हो कि घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना? यस सर। और कौन सी क्लास में हो? 11th में सर। और अभी 10th में कितने नंबर आए थे 10th फाइनल में? 65 सर। अच्छा, खूब संघर्ष कर रहे हो। कहाँ पढ़ाई करते हो? गवर्नमेंट बाटला स्कूल में सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटला। भाई इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। वो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भी बच्चे हैं बेटा, ऐसे भी बच्चे हैं। मैं सोनीपत में भी देखता हूं, रात को गार्ड की ड्यूटी और लाइट जो चल रही होती है ना, बाहर वाली स्ट्रीट लाइट, उसके अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है आपके ऊपर। अभी आपको ना घर का बिजली का बिल भरना, ना आपको मोबाइल का रिचार्ज कराना, ना पेट्रोल के पापा के आपको पैसे देने। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। इसलिए पता क्या होता है, इस लाइफ में ना गलत डायरेक्शन, समय नहीं, पता नहीं चलता समय का। आप गलत भी कर रहे होगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई नशे की तरफ, कोई पते की तरफ, कोई मजाक की तरफ। मैं देखता था जब मैं एक गांव में था, मैं वहाँ गांव में गया था, जब मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए थे। तो वहाँ गांव में क्या करते थे, 15-20 बच्चों का ऐसे झुंड इकट्ठा हो जाता और मजे लेते हैं, ऐसे यूं पॉइंट मारता और यूं घूमते रहते। फिर शाम को कहीं और चले जाते हैं, पढ़ाई में उनका कोई मन ही नहीं। सारे धक्के खा रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, बुरे हालात हो गए आज उनके। मैं आने वाला कल बता रहा हूं, आने वाला कल अभी एहसास आपको हो नहीं सकता, क्योंकि जिम्मेवारियां नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई को लेके आपका, जैसे आपने किसी ने गीता पढ़ी है? गीता, यहां पर गीता सुना है? गीता बुक कितनों ने सुना? गीता, हाथ खड़े करो। गीता, चलो मेरे साथ बोलो, बोलो कर्म करो तो फल मिलता है। बोलो कर्म करो तो, बोलो कर्म करो तो आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो। जैसे मेरा कर्म पता क्या है? सरपंच साहब बैठे हैं यहाँ पर। सरपंच साहब का जो कर्म है ना, वो कर्म यह है कि गांव में कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या लेके आए तो ये उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है कि उनकी समस्या को सुनना और उनकी समस्या का समाधान करवाना। ये इनका कर्म है। अरे मेरी बात समझ आ रही है? आपके माँ बाप का कर्म है, आपके माँ बाप का धर्म है, कर्तव्य है कि आपकी अच्छे से शिक्षा को पूरा करना, समय समय पर फीस भरना। ऐसे ही मेरा कर्म है, मेरा जो धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे से पढ़ाऊं, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करूं। तो ऐसे ही आपका कर्म है, आप सभी बच्चों का कर्म है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करो, शिक्षा अच्छे से लो और खूब मन लगा के इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये आपका कर्म है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे ना तो नरक के भागीदार बनोगे, परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप गांव में यूं स्वाद लेते घूम रहे हो ना नशे की तरफ और पढ़ते ही नहीं हो, तो आप अकर्म कर रहे हो, आप अपने धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे और आने वाला जो कल है वो बहुत खराब होने वाला है आपका। अरे क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो सारे पॉइंट बोलो। सबसे पहले बोलो वजह, बोलो क्या, बोलो क्या, बोलो क्या। दूसरे में बोलो डिसिप्लिन, बोलो, 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 बोलो। तीसरे पे कंसिस्टेंसी, बोलो, बोलो क्या, बोलो क्या। चौथे पे क्या, अपने धर्म का पालन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे। क्या आपका धर्म कर्तव्य है घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करना है ना? क्या पढ़ाई से तस्वीर बदली जा सकती है? क्या पढ़ाई से तस्वीर बदली जा सकती है? अरे पक्की बात है ना, पक्की बात है ना। एक बात और बेटा, एक बार क्या हुआ कि बिल्कुल, हाँ यूं शांति बना लो, मेरी आवाज बिल्कुल दूर तक जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, बोलो कौन था? एक बच्चा। वो एक रेस दौड़ा। क्या दौड़ा? एक क्या दौड़ा? एक क्या दौड़ा? एक रेस थी बेटा 10 किलोमीटर की। बोलो कितने की? जैसे दौड़ने लगा ना, 500 मीटर दौड़ा, बोला मेरे से नहीं दौड़ी जाएगी। उसके सारे साथी उसकी वो जो रेस थी वो पूरी कर गए। घर पे आके उसको बिल्कुल नींद नहीं आई। बोला यार सबने फोटो डाल दी, सबने लाइन को क्रॉस कर लिया, पर मैं रह गया। अरे मेरी बात समझ आई? अरे मेरी बात समझ आई? कितने मीटर की रेस पूरी करी उसने? कितने किलोमीटर की थी? कितने की थी? बोल भारत माता की
गौ माता की। भाई साहब फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर रेस दौड़ने गया, फिर 1 किलोमीटर की पूरी करी। फिर जब घर पे आया ना बिल्कुल दुखी हो गया, बोला रेस तो मेरे से पूरी हुई नहीं। इतना गिल्टी फील करा कि उसको 2-4 दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि आज जैसे तैसे मैं रेस पूरी करूंगा। रेस दौड़ा, 1 किलोमीटर तक दौड़ा, फिर पैदल चला, फिर धीरे धीरे चलता रहा। खून उसके पैर में बिल्कुल जम गया, पर एक दिन उसने हिम्मत मार के रेस पूरी कर ली। हालांकि वो जीता नहीं, उसकी आखिरी पोजीशन आई, पर उसके मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि आज मैंने रेस पूरी कर ली। क्या मेरी बात समझ आई? बोलो मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? वो सेटिस्फाइड था। बोलो क्या था? अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो स्कूल में टीचर ने 5% दिए। कितने परसेंट दिए? कितने? आवाज ही नहीं आई भाई। कितने? 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 पर ये बताओ, अगर 2 भी याद करके जाओगे, 2 भी, तो मन में कम से कम ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा ना, कुछ तो आता है हमें। अरे मेरी बात समझ आ रही है? अरे भाई तुम बिल्कुल ही टेस्ट के लिए नहीं पढ़ के जाते, पर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे और कुछ थोड़े से नंबर आएंगे, उनसे कुछ तो सेटिस्फेक्शन आएगा ना। मान ले टीचर ने कहा भाई आज चलो, तो भाई तू आ लिख के दिखाए क्वेश्चन, और मान ले वही सवाल आ गया तार पे जो तुम याद करके गए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और छोटा छोटा कॉन्फिडेंस ही है, छोटी छोटी चीजें ही हैं कि जो जीवन में आगे बढ़ाती है। तो मैं ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, जिनका पढ़ाई में कोई मन ही नहीं लगता, जो किताब भी नहीं उठा के देखते। अरे थोड़ा बहुत उठा के तो देखो, सेटिस्फेक्शन ऐसे मिलेगा। और धीरे धीरे मैं बताऊं, जैसे ये जो दारू होती है ना, दारू, और ये कहते हैं ये तो बहुत बुरा नशा है। अगर किसी को पढ़ाई का नशा पड़ गया ना, पढ़ाई का नशा, और वो पढ़ाई का नशा ऐसे ही होता है धीरे धीरे। शुरू में क्या होगा, 2 याद करोगे, 3 याद करोगे, मजा आएगा, प्रशंसा मिलेगी, कहेंगे लड़का बड़ा अच्छा है, टॉपर है क्लास का। और धीरे धीरे फिर पढ़ाई एक ऐसा नशा है, एक दिन अपने आप ऐसा समय आ जाएगा, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और माँ बाप की सेवा करोगे। क्या मेरी कुछ बात समझ आई? अरे मेरी बात समझ आई? बोल भारत माता की, गौ माता की। क्या आज से थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी शुरू करोगे? ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए मैंने बात बोली थी। अरे मेरी बात समझ आ रही है? चलो मेरे साथ बोलो, पहले नंबर पे बोलो। बोलो क्या? बोलो क्या? दूसरे नंबर पे बोलो। बेटा मेरी तरफ देखो सारे, मेरी तरफ। अरे ओए इधर देख, सामने देख, मैं बात कर रहा हूं उसके साथ, बेवकूफ आदमी। जो मैं बात बोल रहा हूं सुन नहीं रहा ध्यान से। सामने देखना चाहिए, कोई टीचर बोल रहा तो इधर देखना सभी, जहां भी मेरी नजर जाएगी यहां देखता मिले, वरना मैं टोकूंगा, भीड़ में से निकाल के लेके आऊंगा ऐसे पकड़ के वहीं से। बोलो दूसरे नंबर पर बोलो। बोलो क्या? बोलो क्या? क्या? तीसरे नंबर बोलो कंसिस्टेंसी। अगर ये दुकानदार है ना यहाँ पर जो चौक पर है, अगर ये एक दिन बढ़िया सामान बेचेगा ना, दूसरे दिन कोई नहीं जाएगा। सामान उसको रोज बढ़िया बेचना पड़ेगा, जब लोग वहां पर जाएंगे। ऐसे ही अगर डेली पढ़ाई करोगे, अच्छे से घर पर आकर बढ़िया घर में मोल रखोगे, घर माँ बाप का कहना मानोगे, जब अच्छे बच्चे कहलाओगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डिसिप्लिन से भी कुछ नहीं होगा। टाइम पे स्कूल चले गए, आगे पढ़ाई कर ही नहीं रहे, पढ़ाई को लगातार अच्छे करनी पड़। अरे मेरी बात समझ आ रही है? अरे मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? अपने धर्म का पालन करोगे, कर्म को फॉलो करोगे। आपका धर्म क्या है बताओ? आपका धर्म क्या है? बस पढ़ना, बस कुछ नहीं है तुम्हारा, और कुछ धर्म नहीं है, पढ़ना बस। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो नरक के भागीदार बनोगे, ऐसा गीता में लिखा गया है। गीता में 18 अध्यायों में यही लिखा हुआ है। आपका कर्म है कि पढ़ाई करना, बस बिना फल की इच्छा करे। ये मत सोचो कि परमात्मा आपको क्या देगा, वो परमात्मा के हाथ में, आपको बस कर्म करना है। मेरी बात समझ आ रही है? अरे मेरी बात समझ आ रही है? अरे एक बात आओ, रेस जीतना कोई जरूरी नहीं है, रेस पूरी करना जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? भाई हर आदमी टॉपर थोड़ी हो सकता है, हर बच्चा टॉपर थोड़ी हो सकता है यहाँ पर हाँ कि भाई मैं 2 सवाल तो करूंगा, 10 दिए तो 3 तो करूंगा। कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ तो करें, सेटिस्फेक्शन मिले। अरे मेरी बात समझ आ रही है? अरे मेरी बात समझ आ रही है? और अंत में मेरे साथ बोलो, मैं तो एक पत्थर हूं। बोलो मैं तो एक, सभी बोलो सारे, मैं तो एक
मेरे माता पिता शिल्पकार है, मेरे माता पिता मेरी हर तारीफ के, बोलो मेरी, वही असली हकदार है, वही। कोई बच्चा यहाँ पर एक भी मुझे बता दो, अगर वो बिना माँ बाप के यहाँ पर बैठ सकता हो, बिना माँ बाप के वो पढ़ाई कर सकता हो, आपका ये सारा जीवन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? वही तो आपकी फीस भर रहे हैं ना, अरे वही तो आपकी फीस भर रहे हैं, अरे वही तो आपकी फीस भर रहे हैं। तो हम तो एक पत्थर है यार, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। घर में माँ बाप जो है वही भगवान असली, उनकी सेवा कर लो, वही जो कुछ दे देंगे, उनसे ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा। क्या कोई भगवान आपके नाम 10 किलो जमीन करवा देगा? आपके पिताजी के जो नाम है वो पिताजी तो करवाएंगे। तो पिताजी भगवान हो आपके लिए, तो माताजी भगवान हो आपके लिए, तो जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में कहीं भी सेवा करने, कहीं भी पहुंच जाना, आईएएस बन जाना, पुलिस में लग जाना, आईटीएस बन जाना, डॉक्टर बन जाना, कोई भी जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, पर वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, किसकी वजह से? तो बोलो मैं तो एक पत्थर हूं, बोलो मैं तो एक, मेरे माता पिता शिल्पकार है, मेरी हर तारीफ के वही असली हकदार है। कई देर माता पिता के लिए ताली नहीं रुकनी चाहिए, ताली बजाओ कई देर।